आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। तो आज के सेशन पे हम लोग करने वाले हैं हमारे इंडिया और इंटरनेशनल के करंट अफेयर करने वाले हैं। तो मार्च महीने में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुए हैं, तो उस सबको कंपाइल करके हमने इस एक वीडियो पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, लास्ट में कुछ और बेहतरीन और अच्छे करंट अफेयर है। ये आपके आगामी सीजीपीएससी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या व्यापम की आप तैयारी कर रहे हैं, या अन्य कोई भी आप नेशनल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे आपके जो ये करंट अफेयर है वो आपको हेल्प करेंगे। मैंने इसके लिए एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट का मैं ऊपर आपको आई बटन पे लिंक दे दे रहा हूँ। आप वहाँ से जनवरी, फरवरी और मार्च मंथली करंट अफेयर आप देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ और इंडिया दोनों के आपके करंट अफेयर मंथली हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे हमारे कुछ 30 से 35 करंट अफेयर जो मार्च में हुए हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या और कोई भी सोर्स का सहारा लेते हैं, तो इस करंट अफेयर के एमसीक्यूज को ट्राई करके देखिएगा। अगर आपसे बन रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको थोड़ी सी और प्रिपरेशन की नीड है। तो हम लोग आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको मैथ्स में इशू आता है तो सीजीपीएससी संकल्प के द्वारा मैथ्स क्लासेस शुरू किया गया है। अगर आप सीजीएसआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, आरआई की तैयारी कर रहे हैं, अन्य किसी भी व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हम लोग ऑफलाइन माध्यम से क्लास का संचालन करा रहे हैं। बेसिक तो एडवांस लेवल का आपको मैथ्स देखने को मिलेगा, मतलब आपका व्यापम के सारे लेवल के लिए आपका ये मैथ्स जो रहेगा सफिशिएंट रहेगा। अभी इसको हमने ऑफलाइन पे शुरू किया हुआ है, और ऑफलाइन पे दोनों बैचेस चल रही हैं, एक सुबह की भी और एक शाम की भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये एड्रेस है संकल्प एकेडमी, अंबेडकर चौक, जवाहर मार्केट। यहाँ पे आप आके डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं, या दिए गए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप इस पर संपर्क करके भी अपने स्लॉट को बुक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग ऑनलाइन भी जो है मैथ्स का एक लाइव क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं मैथ्स के लिए, खासकर मैथ्स के लिए। तो उसके लिए आपको एक दो दिन पे अपडेट मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग के करंट अफेयर पे। सारे करंट अफेयर हम लोग शुरू से देखेंगे और साथ में करिएगा। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दूंगा जिसको आपको आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो है यूट्यूब के नए सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखिए, सुसैन डायनेविजेस्की, नील मोहन, मार्क जकरबर्ग या सुंदर पिचाई। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नील मोहन इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है, जैसे मार्क जकरबर्ग ये जो है आपके फेसबुक के सीईओ है, सुंदर पिचाई ये गूगल के सीईओ है, तो ये बड़े नाम है। अगला, हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 12 मार्च, 18 मार्च या 8 मार्च? तो बताना है आपको सही आंसर क्या होगा इसका। महिला दिवस, क्योंकि हमेशा आपका महिला दिवस इंपॉर्टेंट रहता है और इसका थीम भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आने वाले व्यापम या एसएससी के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 मार्च हो जाएगा। और इस बार का थीम, क्योंकि देखिएगा कुछ एग्जाम में आजकल क्या कर रहे हैं ना, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसका थीम क्या है? थीम जो है 2023 के लिए वो था आपका इम्ब्रेस इक्विटी, इक्वालिटी नहीं, इक्विटी। इम्ब्रेस इक्विटी मतलब इक्विटी को गले लगाओ, ये इसका मुख्य थीम था और आपको थीम याद रखना है। अगला, हाल ही में आयोजित ऑस्कर अवार्ड में भारत के किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड प्राप्त हुआ है? भोला, आरआरआर, द कश्मीर फाइल या द एलिफेंट विस्पर? तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में था और न्यूज में भी रहा है, इसको आप गलत नहीं कर सकते। इसका जो सही आंसर है हमारा RRR, राइस रिवॉल्ट रॉर। ठीक, तो इसको मिला हुआ है आपका बेस्ट सॉन्ग। SS राजामौली डायरेक्टर भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्या करते हैं ना, डायरेक्टर पूछता है। और दूसरा चीज जो है अपने को इसमें एक और चीज है जो अपने को ध्यान रखना हुआ, द एलिफेंट विस्पर। कहीं ना कहीं RRR के मतलब रॉर में जो रहता है आपका द एलिफेंट विस्पर थोड़ा सा धूमिल हो जा रहा है, लेकिन इसको भी ध्यान रखिएगा और इसके डायरेक्टर का भी पता रखिएगा। तो ये जो है द एलिफेंट विस्पर, इनको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और कहाँ पे मिला हुआ है? ऑस्कर पे मिला हुआ है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर। अगला, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका का सहायक रक्षा मंत्री बनाया गया है? ऑप्शन देखते हैं, रवि चौधरी, मनोज पांडे, रामाधार सिंह या कृष्ण श्रीनिवासन। बताइए सही आंसर क्या है इसका। पहले सही आंसर पे आते हैं, फिर डिटेलिंग देखेंगे। इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रवि चौधरी जी जो है इनको बनाया गया है सहायक रक्षा मंत्री। ठीक है, और कुछ और नाम अपने को देखने को मिल रहे हैं, जैसे
कृष्ण श्रीनिवासन, श्री कृष्ण श्रीनिवासन, ये आपके भारतीय अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट हैं और महत्वपूर्ण इकोनॉमिस्ट हैं। क्यों? कि उसको हम लोग जानते हैं, एक संस्था होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको आईएमएफ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आईएमएफ के एशिया व प्रशांत विभाग, मतलब एशिया और इंडिया के साइड वाला जो पार्ट होता है ना, उसके इनको चुना गया नवीनतम निर्देशक। ये जो है हमारे कृष्ण श्रीनिवासन, ये है वहाँ के नवीनतम निदेशक। आप इसको ऐसे देख लीजिए कि ये एशिया और प्रशांत वाला जो साइड है उसको लीड करेंगे एज ए लीड इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो लीड इकोनॉमिस्ट थे और अब इसके निदेशक बन चुके हैं। ये कब से बने हुए हैं? जून 2022 से। इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय पर्सनैलिटी है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग आए तो वह है नेपाल के नए राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है? रामचंद्र पौंडेल, राम सहाय यादव, शी जिनपिंग या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, पहले आंसर कर लेते हैं। इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र पौंडेल। ठीक है, ये अच्छा, यहाँ पे शी जिनपिंग जो है वो तो चाइना के हैं और चाइना के प्रेसिडेंट हैं। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि आप व्यापम के जब भी एग्जाम को फॉलो करेंगे या किसी भी आप नेशनल लेवल के एग्जाम को फॉलो करेंगे तो एक आध ऑप्शन आपको ऐसे मिलते ही हैं जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे सी जिनपिंग, ये है चाइना की, ये एलिमिनेट होगा। आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा ये दो ऑप्शन में, रामचंद्र पौंडेल थे या राम सहाय यादव। तो ऐसा करके आपको करते चलना है। भारत में 2023 हेतु गवर्नर ऑफ द ईयर से किन्हें सम्मानित किया गया है? रघुराम राजन, श्यामला गोपीनाथ, शक्तिकांत दास या सुंदर पिचाई? आरबीआई गवर्नर ऑफ द ईयर, हमारे जो गवर्नर है ना, कौन है हमारे? शक्तिकांत दास जी। तो इनको मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर, प्रधानमंत्री जी ने अवार्ड दिया है इनको। हाल ही में चीन के नए प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? शी जिनपिंग, ली कियांग, मेगदालेना एंडरसन या एंटोनियो कोस्टा? इसका सही आंसर है, आप ऑप्शन नंबर बी पे जाइए, ली कियांग। ली कियांग को याद रखिएगा। शी जिनपिंग अपने को पता है कि चाइना के लगातार तीसरी बार जो है, ये थर्ड बार जो है एज अ प्रेसिडेंट, ऊपर ही हमने देखा हुआ ना, एज अ प्रेसिडेंट ये अपॉइंट हुए हैं। ठीक हो गया शी जिनपिंग का। लेकिन इसके पीएम कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के बारे में हमको सबको पता है। तो ली कियांग, इसको याद रखिएगा। एक और नाम अपने को दिख रहा है वो आपका एंटोनियो कोस्टा, इनका नाम भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो पुर्तगाल में भारतीय मूल के पीएम है ये भी पीएम है, लेकिन कहाँ के? पुर्तगाल के। और भारतीय मूल के हैं इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऋषि सुनक बने, तो भारतीय मूल के जितने भी बड़े बड़े पद पे जो लोग बैठे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला, हाल ही में हॉकी किसे हॉकी इंडिया अवार्ड में पुरुष एवं महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 मिला है? मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, साबिता पुनिया या बी और सी? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम लोग, बी एंड सी। हॉकी इंडिया का ये है आपका 5वां संस्करण का वार्षिक पुरस्कार, ये है आपका 5वें संस्करण का वार्षिक पुरस्कार 2022 और प्लेयर ऑफ द ईयर मिला हुआ है। ठीक है, नाम क्या है इस अवार्ड का? तो बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार, इसको हम लोग बोलते हैं बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार, ये मिला हुआ है। ठीक, तो बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन बनी है? पद्मा लक्ष्मी, जोयिता मंडल, सत्यश्री शर्मिला या नाज जोशी? बताइए। पहले इसका आंसर करते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है इस पे अपने पास, तो इसका सही आंसर पहले उसको देखते हैं। सबसे सबसे सही आंसर जो इसका वो आपका पद्मा लक्ष्मी। पद्मा लक्ष्मी, चलिए ठीक है, सही आंसर हो गया। क्या हो गई है? केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई हैं। ठीक है, बाकी और कोई दिख रहा है क्या? जुईता मंडल आपको दिख रही हैं, तो ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज, भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज है। सत्यश्री शर्मिला भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला हुआ है? केरल की। केरल की बोलेगा तो पद्मा लक्ष्मी, और भारत की पहली बोलेगा तो सत्यश्री शर्मिला जी। नाज जोशी कौन है? तो ये इंडिया की पहली इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन है। ये इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन। ठीक है,
अगला, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 24 मार्च? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंपॉर्टेंट है आपका, इस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। बाकी दिन भी कुछ है क्या? 22 मार्च अपने को दिख रहा है, इस दिन हम लोग मनाते हैं क्या? विश्व जल दिवस, वाटर डे हो गया। 23 मार्च बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, इस दिन हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। ठीक, हमारे जो मतलब बहुत ही प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जो थे, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इस दिन इनको जो था ब्रिटिशर्स ने फांसी की सजा दी थी। तो 23 मार्च 1931 इंपॉर्टेंट दिन है, इसको हम लोग शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला, हाल ही में इसरो ने ब्रिटेन के नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं वन वेब, नाम सुना होगा आपने, कि 36 सैटेलाइट को ले जाने वाली कौन से लॉन्च व्हीकल रॉकेट को लॉन्च किया है? और ये बता दूं मैं आपको, इसरो का ये जो था सबसे भारी जो है लॉन्च व्हीकल है। 36 सैटेलाइट को जो इन्होंने एक बार में लॉन्च किया है, उसका नाम बताना है आपको, क्या नाम है इसका? तो इस व्हीकल का नाम है, और उसको याद रखिएगा आप, ये आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनेंगे। LV-M3 ये इसका सही नाम है। और ये हुआ कब था, ये न्यूज़ कब का है आपका? तो ये आपको मिलेगा 26 मार्च को। आप थंबनेल देखेंगे, थंबनेल में भी यही वाला हमने डाला हुआ है, तो 26 मार्च का है। 36 सैटेलाइट को हमने अंतरिक्ष में लेके गए, LV-M3 ठीक है, ये है। और एक चीज और कि ये जो है इसरो का सबसे भारी रॉकेट है अभी तक, LV-M3 सबसे भारी रॉकेट है, इसको भी ध्यान रखना है। हाल ही में खत्म हुआ पहला विमेंस प्रीमियर लीग का विजेता टीम कौन है? मुंबई इंडियन, दिल्ली कैपिटल, गुजरात जायंट्स या रॉयल चैलेंजर बेंगलोर? बताइए। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इंडियंस। और इसकी जो रॉयल, ये जो उप विजेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रनर अप, तो रनर अप है आपकी दिल्ली कैपिटल। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहला संस्करण था। हमने पहली बार आईपीएल कराया हुआ इंडियन प्रीमियर लीग जो वुमेन के लिए है, तो वुमेन प्रीमियर लीग हमने शुरू कराया पहली बार। तो मैच कब से कब तक हुआ था? तो हमारा मैच 4 मार्च से शुरू हुआ था, और ये चला आपका 26 मार्च तक। इसी साल 2023 की ही बात है। और ये तो चलिए चला ठीक है। कितनी टीमें भाग ली थी? तो इसमें टोटल जो थी 5 टीम जो थी शामिल थी। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। मुंबई इंडियन जो कि जीती है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो नहीं जीत पा रही है, अगला आपका दिल्ली कैपिटल जो रनर अप रही है, उसके बाद गुजरात जायंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक था आपका यूपी वॉरियर्स। यूपी वॉरियर्स ये था एक अगला टीम। अगला, हाल ही में उपराष्ट्रपति हमारे हैं जगदीप धनखड़ साहब के द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? रेत की समाधि, मुंडका उपनिषद, सम्राट अशोक, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग? बताइए सही आंसर क्या है? पहले सही आंसर कर लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका मुंडका उपनिषद, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ध्यान रखिएगा। रेत की समाधि, गीतांजलि श्री, बुकर प्राइज मिला हुआ है, गीतांजलि श्री, ठीक है। तो इनको याद रखना है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये इनको भी बुकर प्राइज मिला हुआ है। कौन थी ये थी आपकी अरुंधति रॉय, नाम सुना होगा आपने, थोड़ा विवादों में भी रहती है, ठीक है। ये है मुंडका उपनिषद, इसका पूरा नाम है आपका मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी। ये लिखा गया है डॉक्टर कर्ण सिंह जी के द्वारा। द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी, डॉक्टर कर्ण सिंह, ये हमारे पूर्व सांसद रहे हैं। हाल ही में किन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? मार्केश ट्रायजो, दिल्मा वाना रूसेफ, डेविड मालपास, सौम्या स्वामीनाथन? सही आंसर बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दिल्मा वाना रूसेफ। तो ये जो है ना, ये है हमारी पूर्व ब्राजील की राष्ट्रपति। तो अगला यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है अपनी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिल्मा वाना रूसेफ, ये है ब्राजील की पहले जो थी, ये पहले जो ये उपराष्ट्रपति, हाँ राष्ट्रपति, ब्राजील, हाँ ब्राजील की ये राष्ट्रपति रही है।
ठीक है, तो ये रही है। और कुछ और नाम दिख रहा है अपने को, डेविड मालपास दिख रहा है, तो ये विश्व बैंक, WHO, डब्ल्यू बी लिखेंगे हम लोग, विश्व बैंक ना, वर्ल्ड बैंक, इसके अध्यक्ष रहे हैं। सौम्या स्वामीनाथन उप महानिदेशक हैं WHO। ठीक, तो बड़े नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, सबको ध्यान रखना है। अगला है आपका, भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव, उषा सुंदरम, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ। सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए, सुरेखा यादव इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की है, पूछेगा कहां से है, करिएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र हो चुका है। और उषा सुंदरम, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनके बारे में भी आपको पता रखना है, देश की पहली महिला पायलट है। तो महिला पायलट देश की पहली। आगे आते हैं अवनी चतुर्वेदी, इनका नाम आपने सुना होगा, भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला, 2023 में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किस देश के पास है? ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया और जापान। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत। 2023 में अपने पास जो है बहुत सारी चीज़ों की सदस्यता है। G20 का समिट भी हम लोग होस्ट कर रहे हैं, और वाराणसी पे एक सहयोग, एक जो सम्मेलन है SCO का, ये हो चुका है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और काशी वाराणसी में ये 14 से 15 मार्च के बीच में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक है आपका ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन है? रेस्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, गुजरात या मुंबई। का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेस्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, ईरानी कप किससे संबंधित है पूछेगा तो करिएगा क्रिकेट से संबंधित है ये। अगला, संयुक्त राष्ट्र 2023 में जल सम्मेलन, क्योंकि वाटर कॉन्फ्रेंस, कहाँ आयोजित किया गया था? भारत, इटली, न्यूयॉर्क या अमेरिका। अपने को बताना है कहाँ आयोजित था। तो जल सम्मेलन आयोजित किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। अब कब से कब तक? अब 22 से 24 मार्च के बीच हुआ था। एक मैं आपको संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 का एक इंफॉर्मेशन देता हूं मैं आपको, छोटा सा। इस रिपोर्ट में एक चीज बोला गया है कि भारत में जो है ना, 2050 तक, अभी हम लोग 23 में है, लगभग 27 साल और बचे हुए हैं, तो 2050 तक बोला गया है पानी की मतलब बहुत कमी देखने को मिल सकती है, और हम लोग का पूरा जो जीवन है वो गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। तो इसमें इस रिपोर्ट में ये चीज़ निकल के आई है। अगला, SAFF सैफ चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? नेपाल, बांग्लादेश, भारत या इजिप्ट। तो इसकी मेजबानी करेगा, फिर से हम लोग आएंगे वापस भारत पे। ठीक है, बेंगलोर पे होगा, ये जुलाई में होने वाला है। अगला, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अपने देश के लिए 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल और अपने करियर का 800वां गोल किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, अली डेई या मुख्तियार डहारी। इसका सही आंसर है जिस टीम ने अभी विश्व कप जीता है, यानी कि अपने लियोनल मेसी साहब। तो ये जो है ये किए हैं 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल। ठीक है, अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा गोल किसने किया है? 122 गोल के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन सा शहर संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु या मुंबई। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली करेगा। अगला, किस भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया? भारतीय नौसेना, सेना, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना या जम्मू कश्मीर पुलिस। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। पहले आंसर कर लेते हैं, इसका सही आंसर है आपका भारतीय सेना। अब देखिए क्या है ऑपरेशन सद्भावना, सुना हुआ थोड़ा सा लग रहा है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत कल्याणकारी, जितने भी कल्याणकारी पहल हो सकती है वो भारतीय सेना के द्वारा कराया जाएगा। जैसे बुनियादी ढांचा, जैसे अपने को विकास करना है, चिकित्सा देखना है, महिलाओं का उत्थान करना है, युवा सशक्तिकरण करना है, या पर्यटन को विकसित करना है, या खेल कूद टूर्नामेंट, ये सारा चीज जो है ऑपरेशन सद्भावना के तहत आ रहा है। ठीक, अब लोगों को क्या करना है ना कि आतंकवाद से प्रभावित जितने लोग हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय सेना द्वारा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। तो इस वजह से ऑपरेशन सद्भावना को आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य द्वारा मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक
2023 पारित किया गया है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, मीडिया कर्मी की सुरक्षा करना मुख्य यही है। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है? तो ये आपके ऑप्शन है। एबल पुरस्कार में डायरेक्ट बता देता हूं आपका, ऑप्शन नंबर डी, गणित के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। और 2023 का किसे दिया गया? अगर आपसे पूछता है कि 2023 का किसे दिया गया, तो 2023 का जो है दिया गया है आपका अर्जेंटीना अमेरिकी लुइस लुइस नाम है इनका, कैफरेले, लुइस कैफरेले, लुइस कैफरेले को दिया गया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या भारत? ये महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है क्योंकि विश्व मुक्केबाजी है ना, तो ये आपका कर रहा है, अगेन भारत कर रहा है। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना के बीच संपन्न हुए अभ्यास का नाम क्या है? सेना प्रहार, वायु प्रहार, मनोबल अभ्यास, जागरूकता अभ्यास? इसका सही नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी करिएगा, वायु प्रहार। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वन वर्ल्ड टीवी टीबी होगा टीबी शिखर सम्मेलन, टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, बेंगलोर, वाराणसी या अहमदाबाद? तो टीबी समिट कहाँ हुआ है, सीधा सीधा ये पूछ रहे हैं हम लोग। इसका सही आंसर पहले करेंगे हम लोग। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में किया गया है। अब ये हुआ कब था इसको देख लेते हैं और क्या घोषणा हुआ है उसको समझते हैं। ये हुआ है आपका 24 मार्च 2023, 24 मार्च 2023 को ये हुआ है। यहाँ पे वाराणसी के देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी का आंसर, ठीक है, बेंगलोर कर दिया गया ना गलती से, रुकिए, इसका सही आंसर जो है वो होगा आपका वाराणसी, बेंगलोर नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, एक जगह बनाया गया जिसको बोलेंगे हम लोग रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। यहाँ पे जो था वर्ल्ड टीबी समिट किया गया था। और एक हमने लक्ष्य रखा है, सबसे जरूरी ये है कि हम लोग 2025 तक इस बीमारी को देश से खत्म करेंगे। तो इसका थीम भी होगा, फिर थीम भी है, थीम रखा गया है यस वी कैन एंड टीबी, यस वी कैन एंड टीबी, ये है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जिसकी आलोचना बहुत हुई है, 2023 में भारत का रैंक क्या है? 111, 131, 126 या 137? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 126 हो जाएगा। 137 देश टोटल है, हम लोग को मिला है 126। पाकिस्तान हम लोग से ज़्यादा खुश है, यूक्रेन में जहाँ वॉर चल रहा है वो हम लोग से ज़्यादा खुश है इस रिपोर्ट के हिसाब से। आपको मतलब पता चल जाए क्रेडेंशियल कितना है इसका। और 2022 में जो था भारत का स्थान था 136, उस टाइम में शायद 146 देश हुआ करते थे। इस साल पे देश कुछ कम है, लेकिन इस साल वाला अपने को ध्यान रखना है। ये फिनलैंड आपका पहले नंबर पे, और फिनलैंड आपका न्यूज़ में है क्योंकि इसने नाटो को ज्वाइन कर लिया है। आपको अगले साल में भी शायद फिनलैंड सबसे खुश कंट्री ना दिखे अगर रशिया रिटेलिएट करता है तो। ठीक, तो नाटो को इसने ज्वाइन कर लिया है, जो यूक्रेन नाटो के लिए युद्ध कर रहा था उसने ज्वाइन नहीं कर पाया, अभी तक फिनलैंड कर लिया है। तो ये आपका न्यूज़ में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं ISFF, वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी देश के किस राज्य में किया गया? नई दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश, आपको एक चीज़ और ध्यान होगा, यहाँ पे हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भी किए थे मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस बॉक्सर खिलाड़ी ने 50 किलो कैटेगरी में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है? 50 किलो कैटेगरी में। अब ये कहाँ हुआ है? अभी थोड़ा देर पहले ही हमने देखा है ना कि भारत में ही हो रहा है, और भारत में हो रहा है, और यहाँ पे आपको देखने को मिला है परफॉर्मेंस हमारी जितनी भी महिला बॉक्सर खिलाड़ी हैं उनका। तो इन्होंने 50 किलो कैटेगरी पे जो है क्या बन गई है? वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी। तो ये हैं कौन? ये हैं आपकी ऑप्शन नंबर बी में, चलिए अपने को दिख रहा है जरीन जायके। ठीक है, पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है ये। ठीक है, ये भी है। ग्वेन थी, ये नाम आपको दिख रहा है, ग्वेन थी, ये है रनर अप, मतलब इनको हराया, रनर अप हो गए। ठीक है, वियतनाम खिलाड़ी है।
नीतू घंगास, ये आपको जो दिख रही हैं, ये जो है 48 केजी में, ये तीनों महिला का नाम याद रखिएगा। 48 केजी में ये जीत गई हैं गोल्ड। ये देखिए 50 केजी में जरीन जैके, नीतू घंगास 48 केजी में गोल्ड, और लवलीना, इनका नाम तो आपने सुना हुआ है, इनको अवार्ड भी मिला हुआ है शायद पद्मश्री या खेल रत्न, कुछ एक दोनों में से कोई एक है। तो इनको जो था 75 केजी पे मिला हुआ है गोल्ड। तो ये हमारी तीनों महिला खिलाड़ी, देश का नाम गर्व से ऊंचा किया हुआ है, और इन तीनों का नाम आपको पता होना ही चाहिए। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? भारत, वियतनाम, बांग्लादेश या मिस्र? ब्रिक्स प्लस कंट्रीज के माध्यम से हमने इनको ऐड किया था, और अब ये बैंक में भी जुड़ चुके हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी मिस्र सही आंसर है। एशिया बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी, गीता सेठी, दिलीप कुमार, आदित्य मेहता। बिलियर्ड्स आएगा, आंख मूंद करके पंकज आडवाणी लगा दीजिएगा। इस बार तो मतलब 8वीं बार हो चुका है इनका, बिलियर्ड्स में नंबर 1 खिलाड़ी हैं। वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला, हाल ही में आरबीआई द्वारा रुपए को कितने देशों के बैंकों से व्यापार करने के लिए मंजूरी दी गई है? 8, 12, 18 या 22? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है अपने को। ऑप्शन नंबर सी 18 हो जाएगा। व्यास सम्मान 2022 के लिए किन्हें पुरस्कृत किया जाएगा? असगर वजाहत, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, प्रोफेसर शरद पगारे या नासिरा शर्मा? तो व्यास सम्मान इस बार का अपना मिल रहा है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। इनकी एक बहुत फेमस किताब है, 2018 में इन्होंने लिखी थी, पागल खाना। पागल खाना, इसके लिए इनको जो है 32 नंबर का, 32 क्रमांक का व्यास सम्मान मिलेगा। ठीक है, और बहुत फेमस लेखक हैं ज्ञान चतुर्वेदी जी। और ये है लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है। हाल ही में राहुल गांधी जी की सदस्यता, संसदीय जो सदस्य थे ये हट चुके हैं। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके हमने उनकी सदस्यता को समाप्त किया हुआ है। कोई ऑप्शन नहीं है, नीचे कमेंट करिएगा, एक पोल करा लेंगे, पोल में आपको पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है। पहले नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसका सही आंसर क्या है। तो ये थे हमारे टोटल 35 क्वेश्चन। आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मंथली करंट अफेयर हमारा डलता रहता है, जो नेशनल लेवल के करंट अफेयर की मांग कर रहे थे, तो उनके लिए है कि आप चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको कंटिन्यू बेसिस पे जो रहेगा नेशनल करंट अफेयर मंथली बेसिस पे एमसीक्यू फॉरवर्ड पे मिलता रहता है। साथ में हम लोग मैथ्स से रिलेटेड अपडेट बहुत जल्द कर देंगे कि ऑनलाइन का क्या है। फिर भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा ऑनलाइन से रिलेटेड भी कि कब से शुरू होने वाला है, तो ये 2 मोबाइल कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं, आप इस पे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।